गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का विषय है प्रतिशत लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि पर हम चर्चा करेंगे और इसको एक बिल्कुल बेसिक से आपको समझाएंगे। आप इसको बड़े ध्यान से समझें, इससे प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं और आप इसको ध्यान से समझिए। देखिए बच्चों, लाभ, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना आवश्यक है क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य होता है बच्चों खरीदा गया मूल्य, खरीदा मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होता है बच्चों बेचा मूल्य, बेचा मूल्य। अब इसके बाद लाभ कब निकलता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मान लीजिए कोई पेन है, आपने पेन खरीदा 10 रुपए का, तो उस पेन का क्रय मूल्य है आपके पास, क्रय मूल्य है 10 रुपए, और वही पेन आपने 15 रुपए का बेच दिया। इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है उस पेन का 15 रुपए। तो आप देख रहे हैं आपने कम में चीज खरीदी है और ज्यादा में बेची है। जब कोई चीज कम में खरीद के ज्यादा में बेचते हैं तो वहां पर हमको लाभ होता है। तो आपको लाभ होगा, कितने का लाभ होगा? 15 में से 10 घटा देंगे, विक्रय में से क्रय को घटा दिया तो आपको 5 रुपए का लाभ आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद लाभ के बाद अब बात आती है प्रतिशत लाभ की। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो देखिए, इसी सवाल का अगर प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ। लाभ कितना हुआ? लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हुआ है? यहां पर हमको 5 रुपए का लाभ हुआ है, गुणा 100। क्रय मूल्य कितना है? वस्तु हमने 10 रुपए में खरीदी थी, 10 रुपए उसका क्रय मूल्य है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 गुणा 10 बराबर 50%। तो बच्चों आपने देखा लाभ हमको 50% का हुआ। मतलब क्या है? कोई वस्तु हमने 10 रुपए की खरीदी थी, वो हमारा क्रय मूल्य हो गया। हमने उस वस्तु को 15 रुपए का बेचा, तो लाभ हुआ हमको 5 रुपए का। अब प्रतिशत लाभ, प्रतिशत का मतलब होता है 100 पे निकालते हैं, प्रतिशत 100 का। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ आपके पास 5 रुपए का है, गुणा की जगह गुणा 100, क्रय मूल्य की जगह 10। 0 से 0 कैंसिल होगा तो 10 गुणा 5 बराबर 50%। इसके बाद बच्चों अब देखिए, इसके बाद हानि पे बात आती है। हानि कब होती है बच्चों? जब कोई चीज हम ज्यादा में खरीदते हैं। मान लीजिए कि कोई चीज हमने 100 रुपए में खरीदी, कोई वस्तु हमने 100 रुपए में खरीदी, टेबल कुर्सी मेज कुछ भी मान सकते हो, 100 रुपए में हमने खरीदा और उसको विक्रय मूल्य, उसका जब हमने बेचा उसको, तो वो हमने 80 रुपए में बेच दिया। तो जाहिर सी बात है बच्चों, 100 रुपए में हमने चीज खरीदी थी और उस चीज को हमने 20 रुपए में बेच दिया। तो यहाँ पर अपने पास हानि होगी। हानि कितनी होगी बच्चों? 100 में से 80 को घटाएंगे तो 20 रुपए की हानि हो जाएगी। अब क्वेश्चन पूछता है वो कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो प्रतिशत की हानि निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। हानि कितने की हानि हुई है? 20 रुपए की हानि हुई है, यहां लिख देंगे, गुणा की जगह गुणा, 100 की जगह 100। क्रय मूल्य कितना है बच्चों? आपने कितने की खरीदी थी वस्तु? आपने 100 रुपए की वस्तु खरीदी थी, तो यहाँ पे लिख देंगे 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 20। तो हानि, ये प्रतिशत यहाँ पे आ जाएगा, 20% की हानि हुई। हानि कितनी हुई बच्चों? 20% की हानि हुई। तो आप
फिर समझेंगे एक बार, कोई वस्तु जो हम खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होता है और उस वस्तु को बेचते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य होता है। लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया तो आपका लाभ निकल आता है। ये मान लीजिए कोई वस्तु थी, उसका क्रय मूल्य 100 रुपये, क्रय मूल्य 10 रुपये है और विक्रय मूल्य उसका 15 रुपये है, तो हमको लाभ हुआ 5 रुपये का। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ की जगह 5 गुणा 100, क्रय मूल्य की जगह 10, जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 10 गुणा 5 बराबर लाभ आपके पास आ गया है, लाभ आपके पास 50% का आ गया। ऐसे ही ये हानि है, क्रय मूल्य किसी वस्तु का 100 रुपये था, विक्रय मूल्य 80 रुपये, हानि हमको 20 रुपये की हुई। अब यहाँ पे प्रतिशत हानि, हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, हानि 20 गुणा 100 बटे 100 से 100 कैंसिल, 20% हानि। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कीजिए।